सबसे पहली खबर है सीतापुर से। बारिश के बाद कच्ची दीवार गिरने से हादसा हो गया है। मलबे के नीचे दबने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय लोगों की मदद से परिजनों ने युवक को मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलते ही क्षेत्रीय लेखपाल ने स्थिति का जायजा लिया और उसके बाद पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिला दिया गया है। घटना सदरपुर थाना क्षेत्र की है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक नीचे दबा गिरी है। सीतापुर की ये खबर, मलबे के नीचे दबा है युवक और उसके बाद उसे रेस्क्यू किया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरी गए पीछे का है उनका बक्सा जालौर में लगातार हो रही बारिश अब आफत बनती जा रही है। भारी बारिश के चलते राम जानकी मंदिर की दीवार अचानक से भरभराकर गिर गई। दीवार का मलबा मंदिर के बाहर खड़ी एक कार पर जाकर गिर गया, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके साथ ही गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त कार के अंदर कोई मौजूद नहीं था। मलबे की चपेट में आने से कार को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएड डिपार्टमेंट में एक पीएचडी की छात्रा लिफ्ट में फंस गई। बिजली गुल होने से लिफ्ट में फंस गई थी। करीब 1 घंटे तक छात्रा लिफ्ट में फंसी रही और बाद में छात्रों की मदद से उसको बाहर निकाला गया। लिफ्ट से बाहर उसे निकाला गया। रक्षाबंधन से कुछ घंटे पहले गुरुवार को देहरादून ट्रैफिक के जाम में फंस गई। देहरादून की हर मुख्य सड़क जाम के दबाव में दिखाई दी और यहां पर काफी परेशानी हुई। गाड़ियां रेंग कर चलती हुई दिखाई दी, सड़कों पर खिसकी तो पुलिस भी राजधानी के बड़े हिस्से में नदारद दिखाई दी, यानी कि मौजूद नहीं थी। आमतौर पर बड़े त्योहार जब भी आते हैं, कोई भी हर बड़ा त्योहार होता है, इससे पहले ऐसा ही नज़ारा दिखाई देता है, लेकिन प्रशासन इसका कुछ हल नहीं निकाल पा रहा है। चमोली से एक डरावनी तस्वीर सामने आई, जिसमें नंदानगर सुतोल सड़क पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। लैंडस्लाइड के दौरान नीचे से गाड़ियां गुजर रही हैं। सड़क के किनारे खड़े कुछ गाड़ी मलबे और पत्थरों की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। फिलहाल किसी जनहानि की कोई सूचना अब तक नहीं है। लैंडस्लाइड की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम रवाना हो गई है, तो वही लैंडस्लाइड के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। हाथरस में आगरा अलीगढ़ हाईवे पर एक भीषण हादसा हो गया, जिसमें एक ट्रक और बस के बीच आपस में टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार 14 लोग घायल हो गए हैं। वहीं बस ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में बस क्षतिग्रस्त हो गई है, तो वहीं यात्रियों में चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना जैसे ही मिली पुलिस को, तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को लेकर कार्रवाई की गई। पेपर दिलवाने जा रही थी। अच्छा। प्रयागराज में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग का एक्शन जारी है। पिछले कई दिनों से खाद्य सुरक्षा विभाग बड़ी छापेमारी कर रहा है और बड़ी तादाद में मिलावटी मिठाइयां जब्त की गई हैं। कई जगहों पर सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजे गए। पापामऊ और सोराव इलाके में जब्त की गई मिलावटी मिठाई को नष्ट कराया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी से गड्ढा खोदकर मिलावटी मिठाई को दबाया गया, ताकि त्योहारों के दौरान सेहत के साथ कोई खिलवाड़ न किया जा सके। कमिश्नर डॉक्टर एम लोकेश के निर्देश पर खाद्य और सुरक्षा विभाग की ओर से ये कार्रवाई की गई है।
बलिया जिले में रक्षाबंधन के त्योहार से पहले मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने 75 किलोग्राम पाउडर से बना हुआ रसगुल्ला और काला जामुन जिसको नष्ट किया है। ये मिठाई रक्षाबंधन पर्व पर खपत के लिए तैयार की गई थी। खाद्य सुरक्षा टीम ने पनीर, खोआ, दूध जिसका सैंपल लिया है। आगामी जो त्यौहार हैं जिसमें सबसे प्रमुख रक्षाबंधन है, जबकि लोग मिठाइयों का या दूध से बनी सामग्रियों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हमारी फूड सेफ्टी की जो टीम है वो मार्केट में और दुकानों पर जा करके लोगों को अवेयर भी करने की कोशिश कर रही है। और साथ ही साथ जो विक्रेतागण हैं, जो स्टॉकिस्ट हैं, जो रिटेलर हैं, उन सबसे अनुरोध भी कर रही है कि कोई भी मिलावट का सामान इस्तेमाल न करें। लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि दूध या दूध से बनी सामग्रियों को बहुत सावधानी के साथ देख करके लें। खोआ या पनीर जैसे जो सामग्री ज़्यादातर लोग खरीदते हैं, बिक्री होती है, उसमें अगर किसी प्रकार की कोई मिलावट पाई जाएगी तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। कानपुर जीआरपी ने खोए और चोरी हुए 611 मोबाइल रिकवर किए हैं। इन मोबाइल की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत स्पेशल ऑपरेशन टीम ने उत्तर प्रदेश समेत 5 प्रदेशों में छापेमारी कर इन मोबाइलों को रिकवर किया है। करीब 6 महीने के ऑपरेशन के बाद रिकवर किए गए मोबाइल को उनके मालिकों को वापस लौटाया गया। जिन लोगों के खोए हुए मोबाइल वापस मिले उन्हें जीआरपी का उन्होंने धन्यवाद किया है। जीआरपी कानपुर द्वारा लगभग 611 जो गुमशुदा मोबाइल थे जो खो गए थे उनको बरामद किया गया है। और ये पिछले 6-7 महीनों की हमारी मेहनत है और इसमें करीब हमारी 27 टीमें लगी हुई थी, जिसमें अधिकांशतः फोन जो है जो हम लोगों ने रिकवर किए हैं वो यूपी है, यूपी के बाहर के भी हैं, बिहार, झारखंड एवं यहाँ तक कि महाराष्ट्र तक से हम लोगों ने मोबाइल रिकवर किए हैं। और यहाँ पर प्राप्त करने के बाद जो सामान्य व्यक्ति हैं जिनके मोबाइल आज उनको मिले हैं, उन्होंने काफी प्रसन्नता व्यक्त की है। यात्रा के दौरान यात्रियों के खोए हुए मोबाइलों को जीआरपी ने रिकवर करके दिया। 600 से ज्यादा मोबाइल रिकवर हुए हैं। 2.5 करोड़ की कीमत के बताए जा रहे हैं। जो डिस्प्ले देख सकते हैं जिन मोबाइल के लगे हुए सब एंड्रॉइड फोन है। एसपी रेलवे यहाँ खुद पहुंचे हैं और हर उस व्यक्ति को ये मोबाइल दे रहे हैं जिनके मोबाइल खोए। 17 से ज्यादा टीमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लिए यहाँ से रवाना की गई थी। 6 महीने के अंतराल पर ये मोबाइल बरामद करके दिए और जिन लोगों को ये मोबाइल मिले निश्चित तौर पर उनके चेहरे की खुशी देखने बनती है। और ऐसे में अगर पुलिस के अधिकारियों की माने तो अभियान जारी रहेगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ ये 6 महीने में 2.5 करोड़ के मोबाइल खोए और ये टीम लगातार अभी भी छापेमारी कर रही है। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। गोरखपुर के पीपीगंज में आयोजित कार्यक्रम में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। बच्चों से बातचीत करते हुए चीफ मार्शल ने ईमानदारी से काम करते हुए देश और समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को देश के इतिहास के बारे में बताने के लिए कहा, जिससे वो आजादी के महत्व को जान सकें। साथ ही कार्यक्रम का आयोजन सरस्वती गुरुकुल और रामाश्रय ग्राम विकास संस्थान ने कराया था। अगर बच्चे ने कुछ ठान लिया फिर वो होके रहेगा। तो आप जो भी बनना चाहते हो जिंदगी में, आपको तो आपके नाम के आगे वो लगा दिया गया है एक टारगेट कि मेरे को आगे जाके क्या करना है, उसकी तरफ अपनी कोशिश करो। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, एक छोटी सी बात और कहूँगा कि इन बच्चों को IAS, IPS और जो भी हम प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर जो भी बनाएं वो बहुत मुबारक है, लेकिन सबसे पहले हमने एक अच्छा इंसान बनना है। अमेरिका में प्रेमिका की हत्या करने वाला आरोपी अर्जुन शर्मा आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्जुन शर्मा कुछ समय से आगरा में छिपा हुआ था और आगरा में ही शंकर ग्रीन अपार्टमेंट में किराए के फ्लैट में रहता था। अमेरिका में गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। प्रेमिका निकिता गोडीशाला की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी और हत्या के बाद अमेरिका से भारत आया था और फिर हैदराबाद और फिर आगरा में फ्लैट लेकर रह रहा था। हैदराबाद की पुलिस ने आगरा में डेरा डाला हुआ था। 31 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 के बीच निकिता गोडीशाला की अमेरिका में हत्या की गई थी। पूरी प्रक्रिया के बाद आरोपी को अमेरिका पुलिस के हवाले किया जा सकता है। आरोप है
कि 31 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 के बीच में आरोपी अर्जुन ने अपनी प्रेमिका निकिता की अमेरिका में चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद अर्जुन फरार हो गया था। अमेरिका पुलिस ने अर्जुन की गिरफ्तारी के कई प्रयास किए, लेकिन अर्जुन का पता इंडिया में होने का चला। तो उसके बाद अमेरिकी पुलिस ने अर्जुन के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया और उसके बाद हैदराबाद पुलिस को सूचना दी। हैदराबाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। उसके बाद आगरा पहुंचकर आरोपी अर्जुन को गिरफ्तार किया। अब आगरा से हैदराबाद पुलिस अर्जुन को दिल्ली के पटियाला कोर्ट लेकर गई है और वहां पर कानूनी कार्रवाई के बाद जल्द ही आरोपी अर्जुन को अमेरिका भेजा जाएगा और अमेरिकी पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। गाजियाबाद में स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जिले में अब तक 7 मरीजों की संख्या बढ़कर 9 हो चुकी है, जो कि 7 थे पहले। बात राहत की ये है कि सभी मरीजों की हालत सामान्य बताई जा रही है। फिलहाल सभी का घर पर ही इलाज जारी है। तो वहीं बढ़ते हुए केस पर स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और अलर्ट मोड पर प्रशासन है। विभाग की ओर से पहले ही एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान को भी तेज कर दिया गया है। चंदौली के लतीफ शाह डैम में बढ़ते हुए जलस्तर के बीच कुछ पर्यटक जान जोखिम में डालकर स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 20 से 25 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर नहाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। डैम में पहले भी डूबने की घटनाओं में लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में पर्यटकों का ये खतरनाक स्टंट जानलेवा साबित हो सकता है। ये मामला है चकिया कोतवाली क्षेत्र के लतीफ शाह डैम का। कानपुर के गंगा बैराज के पास खेत में ट्विन इंजन वाला 4 सीटों का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। हादसे में इंस्ट्रक्टर, पायलट और ट्रेनी पायलट की मौत हो गई। इसमें एक पायलट सचिन भाटिया गुजरात के रहने वाले थे और ट्रेनी पायलट अभिषेक पुजारी कर्नाटक के रहने वाले थे। इन्होंने 11:30 बजे उड़ान भरी थी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीमें मौके पर पहुंची। हादसे की जानकारी मिलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर गहरा दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी आत्मा की शांति और परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। 2 लोगों की डेथ हो चुकी है। इसमें एक इंस्ट्रक्टर थे, ये सचिन भाटिया गुजरात के रहने वाले हैं, और ये अभिषेक पुजारी हैं, ये कर्नाटक के, ये ट्रेनी थे। और इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी दोनों जो है 11:30 बजे इन्होंने टेक ऑफ करा है। यहाँ पर गर्ग एविएशन ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ से 11:30 बजे इनका टेक ऑफ होने के बाद करीब 11:50 के आसपास की ये इंसिडेंट है। और ये वापस जा रहे थे और इसकी जो ये ड्वेल इंजन है, ये जो प्लेन दिख रहा है, ये 4 सीटर था। और जो इंस्ट्रक्टर है, इसके बारे में जानकारी पता करी है कि ये करीब 3000 आवर्स का इनके पास एक एक्सपीरियंस था। अभी डीजीसीए को इन्फॉर्म कर दिया गया है, उनकी टीम जो है इसकी गहराई से जांच पड़ताल करेगी। कानपुर के नत्थुपुरवा में उस वक्त बड़ा हादसा हुआ जब गर्ग एविएशंस के ट्रेनिंग पायलट अपनी टीम के साथ इंस्ट्रक्टर के साथ यहाँ इस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट में था। और आप देख सकते हैं कि ये नत्थुपुरवा के इलाके में आके इम्बैलेंस हुआ और अमरूदों के पेड़ पर आके ज्यादा नीचे गिर गया। इसमें 4 सीटर था, इसमें 2 लोग थे, जिसमें एक इंस्ट्रक्टर था जो संजय या सचिन उनको भाटिया बताया जा रहा है। इंस्ट्रक्टर जो है वो कर्नाटका का था, जो यहाँ सीखने आया था। अभी 45 मिनट्स पहले का बताया जा रहा है निकला, उसके बाद से ये पूरा यहाँ के क्रैश हो गया। पहले फंसा, देखिए यहाँ डेंजर का ही लगा हुआ है, इसमें मना किया गया है कि, लेकिन जिस प्रकार से ये जो उसके पीसेस देखे जा सकते हैं, क्योंकि एरिया रिस्ट्रिक्ट बताया जा रहा है। देखिए पीसेस की अगर बात किया, देखिए ये मैं दिखाना चाहूंगा कि कैसे एक क्राफ्ट का ये पीसेस एक एक करके डैमेज हो गए, पूरी तरीके से तहस नहस के व्हील्स पे गए, इसके अंदर का जो सेगमेंट है पूरा अलग हो गया, जहां तक कि पूरी तरह नष्ट हो गया। और जो लोग 2 पहले इंजर्ड बताए गए थे, उनको रेस्क्यू टीम लेके यहाँ से हॉस्पिटल पहुंची और हॉस्पिटल के बाद वहां उनको मृत घोषित किया। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसके बाद डीजीसीए की टीम को यहाँ बताया गया। अब से कुछ देर में पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, सब टीम मौजूद है। इसकी वीडियो फोटोग्राफी कराई जा रही है, क्योंकि जो लोग जब बताया जा रहा है कि एविएशंस के उससे निकले हैं, उसके 45 मिनट्स बाद ये इसमें अमरूदों के यहाँ पेड़ में आके स्टक आउट हुआ, जिसके बाद ये घटना हुई। अब इसके बाद से पूरा हड़कंप मचा हुआ है ऐसे में, जहाँ एक और पुलिस अपनी जांच कर रही है, तो वहीं डीजीसीए की भी टीम अब से कुछ देर बाद यहाँ पहुंच रही है। विजय आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 नत्थुपुरवा, कानपुर।
महोबा में तेज रफ्तार में बह गई कार। तेज इतना बहाव था कि कार ही बह गई। नदी का ये तेज बहाव था जिसमें जलभराव के बीच कार तैरती हुई नजर आई। इंजीनियर की ये कार थी। ग्रामीणों ने जान बचाई है। जान जोखिम में डालकर ग्रामीणों ने कार को भी निकालने की कोशिश की और कार से इंजीनियर को बाहर निकाला गया। उसकी जान बचाई गई। काली पहाड़ी गांव की ये घटना बताई गई। दूसरे रास्ते निकल जाओ। शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। सोनीपत के रहने वाले भोलू शाहपुरिया ने हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या की जिम्मेदारी ली है। उसने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है। बीते बुधवार को अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हरियाणा के सोनीपत के गोंगी गैंग ने लिया हत्या का जिम्मा। गैंग के भोलू शाहपुरिया ने इंस्टा पोस्ट कर कहा कि अंकित हमारे दुश्मनों से मिला था। हमारे गोगी भाई पर हुई घटना पर गाना बनाया गया था। ये तो अभी शुरुआत है, सबका नंबर आएगा। गैंग लीडर गोगी भाई के साथ हुई घटना पर गाना बनाने का भी आरोप लगा है। शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या की गई थी। बाइक सवार 4 अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की और मौके से फरार हो गए। शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में हमलावरों की तस्वीर सामने आ गई है। अंकित बालियान की हत्या कर फरार हो रखे बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 2 अलग अलग बाइकों पर फरार हुए 4 हमलावर सवार थे। गाना बनाने के विवाद में सिंगर अंकित बालियान की हत्या हुई थी। आरोपियों की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। प्रतापगढ़ में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा घोटाला सामने आया। कुंडा तहसील में डायरेक्ट एंट्री के जरिए करीब 4,45,000 किसानों का फर्जी रजिस्ट्रेशन कराया गया। इस मामले में उप कृषि निदेशक ने साइबर थाने में केस दर्ज कराया है और करीब 3,80,000 संदिग्ध लाभार्थियों की सूची भी पुलिस को दे दी गई है। उप कृषि निदेशक के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि में 60 करोड़ रुपए से ज्यादा का घपला हुआ है। कुंडा तहसील है जिसमें किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत गलत तरीके से संदिग्ध तरीके से 4,45,865 किसानों का गलत पंजीकरण किया गया है, जिसमें से उसी समय प्रयास करके लगभग 3,80,000 डाटा डिलीट कर दिए गए हैं। अभी 65,924 ऐसे किसान हैं जिनको डिलीट किया जा रहा है जिनका डाटा, और जैसे ही हम लोग ज्ञात हुआ वैसे ही हमने उनकी किस्त को रोक दिया है, जो एफआईआर में दर्ज कराया गया है। तो 60 करोड़ लगभग पैसे का गबन इस पीएम सम्मान निधि योजना के माध्यम से हुआ है। इसमें लगभग 3 लाख के आसपास जो इसमें लाभार्थी जिन्होंने गलत तरह से एंट्री करके ये लाभ लिया है, उसकी एक विस्तृत सूची दी गई है जिसको अलग से हम वेरीफाई करेंगे विवेचना के दौरान। और इसमें लगभग 60 करोड़ के आसपास का जो उन्होंने तहरीर में मेंशन किया है, वो 60 करोड़ की धनराशि का लगभग इसमें फ्रॉड बताया गया है। तो इसमें अभी अभियोग पंजीकृत कर लिया है। इसमें विवेचना अभी प्रचलित है और जैसे जैसे साक्ष्य आएंगे उसके आधार पे हम अगली जो कार्रवाई है, विधिक कार्रवाई, वो सुनिश्चित करेंगे। आजमगढ़ के जीएनपुर थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया। पीड़ित महिला का आरोप यह है कि एक मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान वीर प्रताप सिंह बताकर उससे शादी की। महिला के मुताबिक शादी के बाद उससे युवक की वास्तविक पहचान के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। महिला का आरोप यह है कि युवक के परिजन उस पर इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव बना रहे थे। इसी मामले को लेकर महिला बखालिश बाजार स्थित युवक के घर के बाहर पहुंची और न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गई। महिला करीब 2 घंटे तक घर के बाहर बैठी रही। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला से बातचीत की, उसे समझाया। पुलिस के कहने पर महिला वहां से चली गई। सुधीर सिंह पदम का नाम बताया, एक बनावा भैया ये गुंडैया का दिखावत रहा, ताला वाला ये मर लिया। महिला बुलाइए, महिला बुलाइए। इसकी औरत का क्या नाम है?
है जो यहाँ पर पहली औरत है वो का नाम है कि जब तुम मेरे धर्म कर्म से आकर के यहाँ रहोगी तब तो घर में एंट्री होगी। इसका कहना है जो इसकी पहली औरत है कि तुम मेरे धर्म कर्म के अनुसार अगर रहोगी तो इस घर में रहोगी, नहीं तो इस घर में नहीं रहने पाओगी। आप किस जात की हैं? हम हिंदू हैं, अच्छा जात की ठाकुर हूँ। अच्छा, जिससे आप शादी की वो कौन है? वो मुस्लिम है, वीर प्रताप सिंह बना था, इसका नाम अदनान है। बाद में हमको पता चला वीर प्रताप सिंह वीरू बना था। बाद में रिम्पी खुला तो रिम्पी घर पर लोग प्यार से बुलाते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि ये अदनान जब हमने पूछा कि तुम्हारा नाम अदनान क्यों लोग लेते हैं, हमसे यही बोला दिखने में अदनान स्वामी की तरह हूँ, गोल मटोल उसी की तरह हूँ, इसीलिए लोग मुझे अदनान कहते हैं। 2016 में अदनान खान लखनऊ के थाना महानगर से एक मर्डर केस में जेल में निरुद्ध हैं और वर्तमान में जेल में निरुद्ध हैं। पूर्व में पारिवारिक समझौते के अनुसार पूर्णिमा सिंह को एक ज़मीन दी गई थी बाग खालिशपुर में, जिसको इन्होंने बेचकर 40,000 रुपये प्राप्त करके लखनऊ में चली गई थी। पुनः अदनान खान के यहाँ घर पहुंचकर बाग खालिशपुर में घर में रहने की जिद करने लगी। इसमें उन लोगों को समझाने की प्रयास किया गया। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।